दोस्तों, अपना मुंगेर रेडियो पर अभी आप अपने दोस्त राजन कुमार को सुन रहे हैं। मुंगेर के कुछ खास लोगों से हम बातें करते हैं और आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो श्री चंदन कुमार जी हैं। चंदन जी एक छोटे से गांव, हम गांव तो नहीं बोलेंगे, खड़गपुर एक जगह है मुंगेर का जो कि अनुमंडल है, वहां से निकलकर ये नेशनल लेवल पर काम करने लग गए हैं। और चंदन जी, जैसा कि नाम इनका है वैसा इनका काम है। तो विशेष बातें वार्तालाप के दौरान आपको हम जानकारी देंगे। आइए हम सीधे चंदन जी से कनेक्ट करते हैं। हेलो हेलो। हाँ चंदन जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। अपना मुंगेर रेडियो से मैं राजन कुमार बोल रहा हूँ। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन जी। आपका बिल्कुल जैसे ही आपने फोन किया आपका नाम और नंबर दोनों आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप कहाँ हैं? अभी मैं जोधपुर में हूँ। राजस्थान का एक जिला है जिसका अपना कई किला है। जोधपुर में हूँ मैं। अरे भाई, तो हमारा मुंगेर जो है बिहार का एक ऐसा जिला है जिसका अपना किला है। बिल्कुल बिल्कुल बखूब मैं उनको जानता हूँ। मैं उसी जिला का एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मैं अरे वाह, तो आप भी गंगा किनारे का छोरा है? बिल्कुल कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं इस तरह से आप। हम मजाक कर रहे थे आपसे, क्योंकि आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि मुंगेर से कोई आपको हेलो कर रहा है, बिल्कुल आपके सर। बारे में लोगों तक बातें पहुंचा रहा है। ये अपना मुंगेर रेडियो जो है उसने एक नया शो शुरू किया है और उसी के तहत हम लोग अलग अलग मुंगेर के शख्सियत से बात करते हैं। तो आपका नंबर हमें मिला था तो हमने सोचा कि चलो बात करते हैं। थोड़ी घबराहट भी थी कि आप तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन आपकी आवाज सुनकर और आपको सुनकर अब हमारे श्रोताओं को भी तसल्ली हो रहा होगा कि हम सही कनेक्ट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कनेक्ट हुए हैं और सही दिशा में कनेक्ट हुए हैं सर। ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है। चंदन जी बहुत इंटरेस्टिंग है आप। मैं आपसे पहला सवाल पूछ सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं आप। जी, मेरा पहला सवाल है चंदन जी, श्रोताओं के लिए, मुंगेर वासियों के लिए, कि आपने जो मुंगेर खड़गपुर से निकलकर जोधपुर, दिल्ली और देश के कई हिस्सों में आपने इंडस्ट्री के लिए काम किया है, तो ये जर्नी जो है बहुत कठिन रहा होगा। आपने कहाँ खड़गपुर, कहाँ मुंगेर और कहाँ जोधपुर, तो कैसे, मतलब इंटरेस्टिंग सफर के बारे में कुछ श्रोताओं को जरूर बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन किया अपना मुंगेर रेडियो की तरफ से। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है, टैलेंट बड़ा होता है। जिस तरह मैं देखता रहता हूँ आपको, आप बिल्कुल मुंगेर के लिए समर्पित हैं राजन जी। बहुत ही आपको बहुत धन्यवाद। आप इस तरह से काम करते हैं कि लोगों को प्रेरणा मिलती है और मैं खास करके आपको देखता रहता हूँ। अपना मुंगेर हो या तमाम जितने भी न्यूज़ चैनल हो आपके ये मुंगेर में, चाहे पब्लिक न्यूज़ हो, तमाम तरह के न्यूज़ चैनल पे आप छाए रहते हैं और तमाम तरह के आप काम करते हैं। तो आपसे और भी वहाँ के युवाओं को सीखना चाहिए। रही बात मेरी सर, कि मेरी बचपन की पढ़ाई खड़गपुर में रही है। हवेली खड़गपुर, जिस मुंगेर जिला में की जगह है। खड़गपुर में एक झील भी है आपके यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल सर, 52 कोठरी 53 द्वार है वहाँ पे, कहा जाता है। और बहुत सुंदर वातावरण है और काफी स्पेस है खड़गपुर में। अच्छा, खड़गपुर में आपका जो घर है वहाँ से भीमबांध कितना दूर है? तो आप भीमबांध 10 किलोमीटर के आसपास, 10 से 20 किलोमीटर। अरे वाह, बहुत नेचुरल जगह है वो तो। हाँ, तो मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। और वहीं से पढ़ाई लिखाई खड़गपुर में RSK हाई स्कूल से हुआ था। और ये जो फिल्में होती, जैसे आप लोग तो बहुत ही काम करते रहते, तो मुझे लगता था कि ये हीरो और हीरोइन कपड़े कैसे बदल लेते हैं। एक गाना में 4-5 कपड़े आ जाते थे। तो मैं देखता रहता था कि हमारे खड़गपुर में एक ज्योति टॉकीज सिनेमा हॉल होता था। तो वहीं पे मुझे याद आ रहा है, 1-2 फिल्में मैंने देखी थी वहाँ। तो वहीं से हमारी सपनों का आगाज हुआ और हम दिल्ली आ गए। उसके बाद सीधे हम फिर काफ़ी जगह काम किए। पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जालंधर हो गया, लुधियाना हो गया। अभी फिलहाल मैं जोधपुर ही हूँ सर। और चंदन ने उस पिक्चर हॉल से ये सीखा कि कैसे हीरो और हीरोइन
एक गाने में 3-4 कपड़े बदल लेते हैं। मतलब मुंगेर का एक बेटा आज फिल्म का एडिटर है और एडिटिंग का मास्टर है और उदयपुर में, जयपुर में रह के काम कर रहा है। तो ये हमारे मुंगेर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि कहते हैं ना कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में भी सुराग हो सकता है। बिल्कुल। आपने वाकई मुंगेर के लिए और मुंगेर के कलाकारों के लिए जो काम करना शुरू किया है, इससे चंदन जी आपकी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। सबसे पहले तो मुंगेर वासियों की तरफ से आप बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत, अपना मुंगेर चैनल का और खास करके आपका हीरो राजन कुमार का बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर हीरो राजन कुमार का मैंने देखिए ये मुंगेर के लोगों का आशीर्वाद है कि एक कलाकार को परफॉर्मिंग आर्ट के लिए डॉक्टरेट की उपाधि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला। लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में और भी युवाओं को बड़े बड़े सम्मान मिले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिले। उस दिशा में आपको अपना मुंगेर रेडियो के साथ जुड़कर काम करना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं सहमत हूँ सर आपकी बातों से। वहाँ के देखिए, जब हर हाथ आज मोबाइल है और हर हाथ में मोबाइल होने के बावजूद उस मोबाइल में इंटरनेट है, तो अपना मुंगेर या अपना खड़गपुर या तमाम आसपास के क्षेत्र क्यों पीछे रहे। बिल्कुल, आगे सबको एक श्रोताओं का एक सवाल आ रहा है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। उनका सवाल में जवाब भी है, लेकिन वो आपका ओपिनियन चाहते हैं कि किसी भी घर, समाज, देश या शहर, सपोज करें मुंगेर की तरक्की के लिए उसके आर्ट एंड कल्चर को बढ़ा देने की जरूरत है, ऐसा श्रोताओं का कहना है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि वाकई ये जरूरी है कि किसी भी शहर को अगर रिच करना है तो उसके आर्ट एंड कल्चर, एंटरटेनमेंट सेक्टर को थोड़ा फोकस करना होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल फोकस करना होगा। कोई भी दिशा में फोकस करें, ईमानदारी से फोकस करें, ईमानदार बने रहिए, सक्सेस ज़रूर आपके कदम चूमेगा, ऐसा मेरा मानना है सर। बस ईमानदारी से आप किसी भी संस्थान में काम करते हैं या अपना काम करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, बस ईमानदारी से करते रहिए, एक ना एक दिन ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। तात्पर्य है कि जो मुंगेर का लैंग्वेज है अंगिका, उस पर भी काम करने की जरूरत है। लोगों को अंगिका के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत जरूरत है सर। अपनी मातृ बोली जो है, मातृभाषा, उनको भी साथ साथ लेके चलना होगा, तभी आपको एक पहचान मिलेगी और आपका जिले का, आपके गांव का नाम रोशन होगा। हर काम सरकार नहीं कर सकती है, कुछ काम सरकार आपके हिस्से छोड़ देती है, उनका फोकस रहता है, उनका नजर रहता है, तो कुछ काम आप जी हमारे श्रोता ये भी कह रहे हैं कि आप मुंगेर के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर राजस्थान में काम कर रहे हैं। वहाँ लोग आपकी वजह से मुंगेर को बहुत जान रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने, कहते हैं ना कि आप मुंगेर से दूर तो हैं लेकिन मुंगेर आपकी धड़कन में बसता है। बिल्कुल सर, बसता है। लेकिन वहाँ के जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं कुछ बता देता हूँ और कुछ सुना भी देता हूँ। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है। देखिए राजन जी, डॉक्टर राजन जी, इस बात को सुनिए और श्रोता सुन रहे हैं तो थोड़ा इस कोट पे अमल करें। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अरे वाह, बहुत खूब। मैं ये कह रहा था चंदन जी कि चलते चलते मुंगेर के युवाओं को एक अच्छा सा अपील आप जरूर कर दें कि आने वाले समय में वो आपका अनुसरण करें और अपने जीवन में अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। एक अपील आपकी तरफ से मुंगेर के युवाओं के लिए।
डॉक्टर राजन कुमार सर, मैं अपील तो क्या करूँगा, मैं अपने संस्थान का उत्कर्ष क्लासेस का एक टैग लाइन आपको बताता हूँ, शायद आप भी सुने होंगे। कामयाबी पे होगा सबका हक। ये सब के लिए है, हर स्टूडेंट के लिए है, हर माता पिता के बच्चे के लिए है। तो मैं कुमार गौरव सर का एक कोटेशन आपको बोल के सुना देता हूँ। कुमार गौरव सर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ और मैं सुनता भी हूँ उनको, तो मैं एक सुना देता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अगर कुमार सर कभी इस ऑडियो को सुने तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक हार के बैठ ना जाना ओ बिहार के स्टूडेंट, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। थैंक यू राजन सर, थैंक यू। मैं चंदन जी इस अपील के साथ आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा क्योंकि वक्त का तकाजा है जी। और आगे हमें श्रोताओं तक आपकी बात पहुंचानी है। तो दोस्तों, अपना मुंगेर रेडियो पर अभी आपने सुना चंदन जी को। चंदन जी मुंगेर के आइकन हैं जो बाहर मुंगेर के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम कर रहे हैं, अपने कला से लोगों का दिल जीत रहे हैं। तो दोस्तों, अगली कड़ी में एक और मुंगेर के शख्स से आपकी मुलाकात होगी, लेकिन चंदन जी के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि तालीमें नहीं दी जाती हैं परिंदों को उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पर गिर जाने की। अपना मुंगेर रेडियो की तरफ से जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।